नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज। हमारे साथ किसान यूनियन के यहाँ के जो लीडर हैं शेखर चौधरी जी, हम उनसे बात करते हैं। शेखर जी, ये बताएं, एक विषय यहाँ पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है नकुड़ में कि जो गंगो ब्लॉक का एक गांव है नागल राजपूत, वहाँ पर कुछ मकानों के लोगों के मकान तोड़ने का विषय यहाँ पर चर्चाओं में, उस पर आपकी भी एक बाइट आई थी, उसको बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें क्या कहना है आपका, क्या कहना उसके बारे में विस्तार से बताइए। इसमें कहना क्या है भाई जी, उसमें तो केवल मेरा एक ही कहना है कि ये जो प्रकरण चल रहा ये हो रहा ड्रामा, और ड्रामा हो रहा बेवजह का। मामला सरकार का, प्रधान का काम है, उसे प्रधान देखेगा या तहसील देखेगी, सरकार देखेगी। इसमें किसान यूनियन का काम क्या है, कोई पूछने वाला हो। हमारा काम किसान के हितों की, किसान मजदूर के हितों की रक्षा करना है। अगर हम किसान यूनियन के नेता हैं, किसान का संगठन चला रहे, हमारा काम किसी के मकान गिरवाना नहीं है। हमारा काम चाहे सरकार हो चाहे कोई बाहुबली हो, उसके कब्जे करवाने नहीं है। जैसे रितु सैनी जी उसके संगठन करने पर उतारू हो रहे, चंद लोगों से ठेका लेके, वहाँ के प्रधान से ठेका लेके, अब प्रधान की अगर सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, तो किसान यूनियन से ठेका ले लिया, इन्हें ठेका ले लिया, ठीक है, ये ठेके पे बैठे। यूँ किसान यूनियन का काम नहीं है। किसान यूनियन के काम तो हो रही हो, उनके तो इन्हें मायने के भी नहीं पता। एक आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा, अब बाइट में मुझे रितु सैनी जी की एक बाइट सुनी, मेरे बारे में थोड़ा सा अभद्र भाषा का आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही। मैं कहना चाह रहा, देवी जी, हम मर्यादित भाषा में आपका जिक्र कर रहे क्योंकि आप महिला हैं। अगर इस भाषा का इस्तेमाल कोई आदमी करता तो उससे उसी की भाषा में जवाब दिया जाता। तो एक तो आप अपनी भाषा पे संयम रखें। दूसरी चीज़, अगर आपके फितूर कुछ ऐसा है कि आपका संगठन ये कर देगा वो कर देगा, कुछ ढेर ताकत का घमंड हो, तो आप तो तुड़वाओं में 4 मकान जिनके तुड़वाने पर आप उतारू बैठी, और मैं उनको बचाने के लिए उतर गया मैदान में। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य, जो कोर्ट फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा, लेकिन आप अपने दम पे वहाँ से एक ईंट हटा के दिखा दो और हटवा के दिखवा दो। मैं किसान मजदूर के मकान बचाने के उसमें उतर गया। अगर जोड़ सपोज करो वहाँ से 16 बीघे का है और 1 बीघा जोड़ कम रखे, अगर वहाँ किसान गरीब मजदूर की झोंपड़ी, उनके पथवारे, उनके बिटोड़े, उनके घेर, उनके खाद के खड्डे, उनके में बन बचते हैं आशियाना डंगरों के, पशुओं के, तो भैया मैं उनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं ठेका लेके किसी पता है उनको तुड़वाने की लड़ाई लड़ूंगा, जैसे आप लड़ रहे हो। एक बात, आपका एक बदतमीज किस्म का आपका साथी है जो हर टाइम आपके साथ रहे, उसने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला अध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करा। मैं इससे कहना चाहूँ, अगर कुछ इतना बहादुर है तो धरने से उठ के बगल होकर और टोपी उतार के और आम आदमी बन के कहीं मुझे बता थोड़ा सा कहाँ न मिले, देख मैं इसकी दादागिरी निकाल लूँ। चौधरी सुखबीर सिंह शेर है, और ये जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ये है गिद्दड़। और हम इन किसान मजदूरों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, और आप उनको मरवाने की और कब्जा करवाने की लड़ाई लड़ो। क्या ये किसान यूनियन के कुछ नेता जो धरने में बैठकर अधिकारियों पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं किसान यूनियन की एवज में, या लोगों के मकान तोड़वाने का जो एवज में कार्य करते हैं, इनके लिए आपके क्या मायने हैं? ये लोग किसान यूनियन के नाम पे कलंक हैं। ये लोग, ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग किसान यूनियन के नाम पे कलंक हैं, कलंक। मैं तो जब मानता रितु सैनी जी कहीं धरना प्रदर्शन करती, किसान को समय से गन्ने का पेमेंट मिले, नागड़ बजाज शुगर मिल है, सालों साल का पेमेंट नहीं दिया, अरे वहाँ जाकर दिखा रहा जोर, अपनी गाड़ की लड़ाई लड़ लेने, या नुकड़ में ही पाया काम तुझे भाई हैं? अपनी गाड़ के किसानों की लड़ाई लड़ ले जाके, यहाँ नुकड़ में ही पाया, ठेका यहीं मिला, कहीं और नहीं मिलता ठेका। ठेका है सरासर, हमारे पास सारे सबूत आ लिए, प्रधान से ठेका दिलवा रखा, बीच में एक आदमी और है। और मैं चैलेंज कर रहा, ये कह रही 16 मकान टूटे या 14 टूटे या 16 टूटे, एक खोर के अलावा अगर वहाँ से 14 ईंट भी हटी हों,
किसी की एक लकड़ी इधर से उठा के उधर भी धरी हो। ठीक है जी, ये सब ड्रामा है, प्रोपगंडा है, और इन्हें ठेका ले रखा सीधा, और हम इसको कामयाब होने नहीं देने के। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत।